हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025। एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2025 के बारे में बात करेंगे और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार रमन क्लासेस के 3-4 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लिए हैं। काफ़ी अच्छी बात है, गर्व की बात है। मैं उन स्टूडेंट्स से आप लोगों को मिलवाऊंगा अभी और उनके अच्छे मार्क्स भी आए हैं। आज मैं इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के बारे में बात करने आया हूँ कि उसकी तैयारी आप कैसे करें, सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। क्योंकि जितने नए स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको डायरेक्ट किसी टीचर से अप्रोच नहीं मिल पाता। क्योंकि मैं अगर फ्री होता हूँ तो मैं डायरेक्ट बच्चों से बात भी करता हूँ। कई सारे बच्चे मुझसे डायरेक्ट बात भी करते हैं। मेरा नंबर है 6394914720। कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हो तो मैं डायरेक्ट जवाब भी देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तक उन बच्चों के साथ भी गया हूँ एडमिशन करवाने। तो बिल्कुल आप रमन क्लासेस आपके साथ रहता है। तो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सिलेबस और एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में बात करने आए हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता कैसे है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो अब चेंज हो गया है और अब एनटीए कंडक्ट कराती है। क्योंकि अब सीयूईटी पीजी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपका ये एग्जाम आता है और इसे पीजी एंट्रेंस के तहत, सीयूटी पीजी के तहत इसे कंसिडर्ड किया जाता है। मतलब पिछली बार सीयूटी पीजी का एग्जाम 2024 में आपका मार्च में कंडक्ट हो गया था, तो इसीलिए आपके पास टाइम नहीं है। 7 मंथ है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है और इसे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसका कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है स्टूडेंट्स। तो इस बात को बिल्कुल आप ख्याल रखिएगा कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अभी से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी, अभी से आपको पढ़ाई पे फोकस करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो सिलेबस क्या है और सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है, बुक्स कौन कौन सी लेनी है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो सबसे पहले मतलब पेपर पैटर्न है, 75 क्वेश्चन आते हैं और 105 मिनट दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। कितने? 75 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 105 मिनट है आपके पास। ठीक, आपका जो पेपर पैटर्न है वो है इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, मैथ और लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग, व्हाट इज लीगल रीजनिंग, व्हाट इज लीगल करंट अफेयर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला क्या है? इंग्लिश। दूसरा क्या है? लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा क्या है? स्टैटिक जीके। फोर्थ क्या है? कंप्यूटर। और फिफ्थ क्या है? करंट अफेयर, मैथ और लॉजिकल लीगल रीजनिंग, लीगल करंट अफेयर। बात कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश का सिलेबस है आपका इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपका टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव, प्रीपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पिछली बार काफी ज्यादा पूछे गए थे, तो उसे मैं नोट करके लाया हूं। फिर आपका इंग्लिश यूसेज एरर, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कंप्रिहेंसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस। अब इसे कहां से कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो में। देखिए, इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो या नीतू मैम की बुक ले सकते हो या केपी ठाकुर की बुक ले सकते हो, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप नॉर्मल लुइस की बुक ले सकते हो। रेड कलर की इतनी मोटी नॉर्मल लुइस की बुक आती है जो रूट वर्ड्स पे बेसिकली है, तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हो, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपका लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मिसलिनियस, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी? लूसेंट में मिल जाएंगी। आप लूसेंट को प्रेफर करिए और लूसेंट थ्योरी को पढ़ने के बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, फिर आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और इंटरनेट। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी? आप एनसीईआरटी क्लास 8th 9th 10th इतनी फॉलो कर लीजिएगा। 2-3 दिन लगेगा, आपका कंप्यूटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ में यूरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर सीरीज, नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, पाइप एंड क्रिस्टन, स्टॉक एंड शेयर्स,
बस इतने नॉर्मल चीजें आती हैं और आप इसके लिए आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हो या फिर आप इसे जाओ तो किरण पब्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक। फिर रीजनिंग के लिए आप क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंस, आर्गुमेंट, ब्लड रिलेशंस, आपका कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ये सारी चीजें आपको लूसेंट रीजनिंग में मिल जाएंगी या फिर आर एस अग्रवाल की आप रीजनिंग ले सकते हो। एम के पांडे आप नॉन वर्बल के लिए फॉलो कर सकते हो जिसमें आपका सिंबल बेस्ड प्रोग्राम और एनालिटिकल रीजनिंग सारी चीजें आती हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। अब मैंने आपकी बुक्स के बारे में बता दिया, अब पढ़ना कैसे है। देखो, मैथ को पर डे आप 1 घंटे टाइम दो और आधे आधे घंटे अभी से ओकैब को तैयार करने लगो। देखो, अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओकैब अगर नॉर्मल इंग्लिश से आप कंप्लीट करते हो, जैसे मान लीजिए ईगो का क्या वर्ड होता है, अल्टर का क्या वर्ड होता है, आप जब स्टार्ट में पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। वैसे मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बट ये सारी चीजें मेरी पेड बैच में आती हैं। और जैसे ईगो टेस्ट क्या होता है, ईगो अल्टर ईगो क्या होता है, अल्ट्रिज्म क्या होता है, मान लीजिए जैसे फिल मतलब क्या होता है, लव, और फिलो, फोल, ये सारी जैसे वर्ड, इको, आपका ओक, इडू, ये सारी वर्ड जो हैं ओकैब के मतलब रूट वर्ड्स हैं, इनसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। जैसे एड्रॉइट मतलब स्केफुल या एम्बी मतलब बोथ, इस तरीके की चीजें आप उससे तैयार कर सकते हो। आपका मैक्सिमम रूट वर्ड उससे तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नीतू मैम को या फिर एसपी बख्शी को या केपी ठाकुर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप स्टैटिक जी के एक बार लूसेंट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे और मैथमेटिक्स जितना सॉल्व करोगे उतनी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आधे घंटे आपको कैप पे देना है, आधे घंटे आपको स्टैटिक जीके पे देना है, मतलब 1 घंटे हो गए। 1 घंटे प्रॉपर आपको मैथ पे देना है, मतलब 2 घंटे, और आधे घंटे रीजनिंग, आधे घंटे कंप्यूटर पे। ये आपकी क्या हो गई, 3 घंटे अगर आप पर डे दे रहे हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। 10-15 मिनट आप पर डे सुबह उठ के लीगल करंट अफेयर देख सकते हो कि क्या केस लॉज हुए। लीगल करंट अफेयर में वो कोई आपसे आईपीसी सीआरपीसी ये सब नहीं पूछने जा रहा है, नॉर्मल चीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।